कि मेरे यादव के बीच इन लोगों ने बहुत बुड़बक बना चुके हैं, बुड़बक बनाए हैं। यादवों के लिए कुछ भी काम नहीं किए हैं, ये अपने आप के लिए खाली काम किए हैं। लाठी लेकर उनको अभी खदेड़ देना लालू जी को। बिहार की राजनीति का किंग मेकर लालू यादव को माना जाता है, लेकिन पटना साहिब की सीट बीजेपी की विरासत सीट रही है। लेकिन इस बार जो पटना साहिब में लोकसभा का चुनाव होगा, इसमें मुकाबला काफी कड़ा होगा, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में पटना साहिब से नीरज यादव हैं और लगातार ये माना जाता है कि यादवों का वोट बैंक लालू यादव के साथ रहता है। लेकिन नीरज यादव के मुकाबले में कूदने के बाद लगातार पटना साहिब का खेल नीरज यादव बिगाड़ सकते हैं और ये माना भी जाता है कि आखिर यादव जिनके साथ जाएंगे वही बिहार के किंग मेकर हो जाते हैं। या कोई भी यहाँ पे बिहार में लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है, यादवों का वोट बैंक जिस उम्मीदवार के साथ जाता है वो कहीं ना कहीं सरताज बनता है, यानी उसकी जीत सुनिश्चित रहती है। हमारी मौजूदगी अभी पटना के खुसरूपुर इलाके में है और खुसरूपुर में हम लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर खुसरूपुर के इस बार जो यादव हैं वो किसे वोट दे रहे हैं, क्योंकि लगातार नीरज यादव लोगों की पसंद भी बनते जा रहे हैं। मेरा नाम विजय शंकर कुमार हुआ जी। लालू जी कहेंगे एक टांग में अबड़ी खड़ा हो जाइए तो हो जाइएगा, फिर ऐसा बात तो कुछ नहीं है। जब ये लालू जी के देखें कि बार बार वो पहले बोले थे आज से 15 साल पहले कि मेरा लाठी तेल पिलामन है, देखते देखते हम लोग भी 20 साल के हो चुके हैं। इस बार लालू जी ने बोले कि हम गठबंधन में नहीं जा पाएंगे। फिर देखें कि इन दोनों नीतीश भाई और लालू भाइयों को देख रहे हैं कि मेरे यादव के बीच इन लोगों ने बहुत बुड़बक बना चुके हैं। अब हमारे अपने मतदाता रैली को कर रहे हैं कि ऐसा नीरज जी को चुन रहे हैं कि हम लोग उन्हीं को साथ देने वाले हैं। लालू जी तो हमेशा कहते हैं कि यादवों का वोट बैंक हमारा वोट बैंक है, हमारी बहुपत्ती है। आपको लगता है कि सिर्फ बेटों के लिए काम करते हैं कि वाकई में यादवों के लिए काम किया है? यादवों के बुड़बक बनाए हैं, यादवों के लिए कुछ भी काम नहीं किए हैं, ये अपने आप के लिए खाली काम किए हैं कि मेरे बेटा के ये बन जाना चाहिए, बेटी मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, फलाने चीज़ बन जाना चाहिए। हम लोग यादव सब दिन बुड़बक ही बन के रह गए हैं। इसी कारण हम लोगों ने समाज मिलकर गांव समाज एक मुद्दा बनाए हैं। हमारे भाई नीरज जी आए हैं, उन्हीं को अभी समर्थन करेंगे। लाठी पिलाना है कि लाठी लेके खदेड़ देना? लाठी लेकर उनको अभी खदेड़ देना लालू जी को। चलिए सीधे तौर हमारे साथ चचा है। चचा, इस बार जो खुसरूपुर के जो जनता है और जो यहाँ के यादव समाज के जो वोटर हैं वो किनके साथ है? लालू यादव के साथ है कि नीरज यादव के साथ है कि रविशंकर प्रसाद जी के साथ है? रविशंकर प्रसाद जी के साथ। अब जो पहलाव की बात थी, फॉरवर्ड का भी वोट उनके साथ नहीं है, चूँकि वो जीत करके गए हैं तो 5 साल तक नहीं, फॉरवर्ड भी उनसे बिगड़ी हुई है। दूसरी बात, लालू जी कांग्रेस से जो टिकट मिली है अंशुल जी को, अंशुल जी अगर जाएंगे जीत करके तो दिल्ली से फिर पुनः पटना नहीं आएंगे। अंशुल जी का नाम कभी सुने हैं पटना साहिब में आप? अभी वो तो अब तो कैंडिडेट बन गए हैं तो लोग तो धीरे धीरे जान ही गया है, लेकिन वो दिल्ली के बाद फिर है जो जीत करके यहाँ नहीं आएंगे। इसलिए हम लोग यादव समाज अब दिल बना है कि नीरज जी को ही वोट दें। क्यों? इसलिए कि नीरज जी हमारे नज़दीकी है, नज़दीक के रहने वाले हैं और यादव समाज से भी हैं, एक अच्छे वक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं और क्या बोलता है कि इनका बात विचार करने का जो स्टाइल है और जो इनका सर स्वभाव गुण से हम लोग प्रभावित हैं। एक कयास भी लगाया जाता है कि रविशंकर प्रसाद 2019 में जिस प्रकार से चुनाव जीते थे, तो रविशंकर प्रसाद से मिलना या रविशंकर प्रसाद 5 सालों तक अपने क्षेत्र में कभी घूमते नहीं मिले, जनता से मिलते नहीं मिले, जिस प्रकार से आप लोग कह रहे हैं, तो आखिर जो नीरज यादव जी लोकल हैं, अगर कोई कार्य भी रहेगा तो लोग जाके तो करवा सकते हैं। हाँ, वे नज़दीक, इसीलिए हम लोग इनको मन बनाए हैं कि एक तो वो भी दिल्ली के हवा खाते हैं, दिल्ली से मतलब रखते हैं, पटना भी आते हैं तो क्षेत्र में आज तक के कोई विकास का काम नहीं किए हैं। कोई अगर कुछ जनता यहाँ की मांगती भी है तो वो अनसुना कर देते हैं। लेकिन अब हम लोग सोचे हैं कि भाई आखिर हम लोग मत दें तो किसको, लेकिन अब हम लोग है जो मत देंगे वैसे व्यक्ति को जो कर्मठ हो, कार्यशील हो और जो नज़दीक हो और जो सबके बात सुने और सबके नज़दीक जाए। यादव जी तो बोलते हैं कि हमारा वोट बैंक है यादव।
बोलने के लिए ठीक था, उनका था, अभी नहीं है। पहले था, लालू में यादव हो चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे यादव लोग भी समझ गए हैं कि ये भी फोकस मारी हैं, ये बोलते हैं लेकिन यथार्थ पर नहीं उतरते हैं। इस बार किनके साथ हैं आप लोग? अभी तो हम लोग के बीच में आए हैं पटना से नीरज कुमार जी। हम लोग इस बार उन्हीं को वोट देंगे। वोट लेने आए हैं कि वाकई में काम करेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, काम तो अभी तक कोई नहीं किए हैं और ये तो अभी नया उम्मीदवार आए हैं तो जरूर काम करेंगे। रोमांचक मुकाबला है और जिस प्रकार से लालू यादव ये हमेशा कहते रहे कि यादवों का वोट बैंक, मुसलमानों का वोट बैंक, या तेजस्वी यादव बोलते हैं कि A to Z की पार्टियां हमारी है। आपको क्या लगता है कि लालू यादवों को जो साम्राज्य कायम रहा, लगातार वो मुख्यमंत्री रहे, बेटे भी डिप्टी सीएम रहे, अभी उनकी पार्टी जो है दूसरे बड़े 1 नंबर की पार्टी है, विधायक लगातार 2020 में अच्छा जीतने का काम किया, तो अब यादवों के लिए कुछ किया है लालू यादव ने? देखिए, अब वो समय पहले वाली नहीं रह चुकी है। अब जातिवाद से ऊपर हट के जो है हम लोग समाज में अपने नेता को चुने तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो पहले के जो नेता हैं एक जाति के भीड़ में जो है हम लोग वोट दिए, न वो जाति के लिए काम कर रहे हैं न किसी के लिए काम कर रहे हैं, वो पर्सनल अपने परिवार के लिए कोई भी नेता काम करते हैं। तो हम लोग को ऐसे नेता की ज़रूरत नहीं है जो हमारे समाज के लिए काम करे, वैसे वर्ग से आए जिनका कोई बेस नहीं, जो बड़े परिवार से आ रहे हैं, जो एकदम धरातल के नेता हो, उसको हम लोग जो है इस बार चुनेंगे। इस बार जो है देखिए नीरज कुमार यादव जी आए हैं जो कि इनको सारे वर्ग से वोट मिलने जा रहा है और काफ़ी अच्छे माने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और इनसे जनता प्रभावित भी। तौर पे तमाम हमारी मौजूदगी खुसरूपुर में थी और जिस प्रकार से लोगों का तर्क था, लोगों का बयान था कि लगातार पटना साहिब से जो भी नेता या सांसद बनने का काम किया है, लोगों को ठगने का काम किया है, सौतेला व्यवहार किया गया और पटना साहिब का जो वाजिब हक था वो नहीं मिल पाया और पटना साहिब से जो कांग्रेस के खाते में सीट गई है और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनका कोई अता पता नहीं है। लगातार अगर वो जीतेंगे तो दिल्ली में ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ के यादवों ने मूड बना लिया और सीधे तौर पे कहा है कि पटना साहिब से इस बार नीरज यादव जी को जिताया जाएगा, क्योंकि वो स्थानीय निवासी हैं और नीरज यादव के आने से लोगों की एक नई उम्मीद जगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार पटना साहिब से किसका सिक्का चलता है और कौन पटना साहिब का सरताज बनता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।